मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आने वाली है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का दोहरा चरित्र सीधे तौर पर नजर आ रहा है। एक तरफ वो मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान में अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार ईरान को धमका रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? आप जो है शांति समझौता भी कराना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप ईरान पर नाकेबंदी भी करके रखे हुए हैं। सीज फायर का ऐलान भी आपने ही किया और उसके बाद ईरान के जहाज को भी आपने ही कब्जे में ले लिया। ऐसा नहीं है कि ईरान का जहाज अमेरिका में घूम रहा था, ईरान का जहाज जो है अपने इलाके में ही था, अपने बंदरगाह में ही वापस लौट रहा था और आपने उनको जो है कब्जे में ले लिया, फायरिंग उस पर कर दी। तो ऐसे कैसे सीज फायर चलेगा? ईरान का कहना है कि भाई सीज फायर तभी होगा, युद्ध विराम तभी होगा जब डोनाल्ड ट्रंप अपना हट छोड़ेंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप अपना घमंड छोड़ेंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धमकी देना छोड़ेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं, या एक तरीके से कहें प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अब खेल रहे हैं। क्योंकि उनकी हार तो इस युद्ध में हुई है, इससे कोई नकार नहीं सकता है, बिल्कुल भी कोई नकार नहीं सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की हार नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की इसमें हार हुई है, तमाम धमकियों के बावजूद भी खुद सीज फायर का ऐलान लगातार करना, 48 घंटे का सीज फायर, 5 दिन का सीज फायर, 10 दिन का सीज फायर, 2 हफ्ते का सीज फायर। ईरान ने तो नहीं कहा जी हमको सीज फायर दे दो, सर जी हमें सीज फायर दे दो, ईरान ने नहीं कहा। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये सीज फायर का ऐलान किया और खुद ही जो है मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान को आगे कर दिया कि भाई पाकिस्तान मेरे पपट, जो तू मेरी कठपुतली है ना, तू मेरा जो है ना वो टिश्यू पेपर है भाई, तेरे को इस्तेमाल करते हैं हम, फेंक देते हैं। तू एक काम कर, तू मध्यस्थता कर अब यहां पर, क्योंकि मेरी हार हो रही है और इस युद्ध से अब मैं ऐसे भाग नहीं सकता, भागूंगा तो भगोड़ा कहलाऊंगा। तो एक काम करते हैं, तेरे को मध्यस्थता में बना देता हूं, तू मध्यस्थता भी करते रहियो, मैं पीछे से धमकियां भी देते रहूंगा। और चल भी कुछ ऐसा ही रहा है। एक तरफ अमेरिका का डेलीगेशन दूसरे दौर की बातचीत के लिए पाकिस्तान में पहुंच रहा है और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है जी हमारी तरफ से तो कोई नहीं जाएगा। क्योंकि जो है डोनाल्ड ट्रंप वो अपना हट नहीं छोड़ रहे हैं, वो लगातार धमकियां दे रहे हैं कि भाई साहब अगर ये नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा, हमारी डील नहीं मानी गई तो मैं फिर से बम धमाके जो है वो कर दूंगा, तुम्हारे पुलों को उड़ा दूंगा, तुम्हारे जितने बिजली घर हैं उनको मैं तबाह कर दूंगा। ईरान कह रहा है सब कुछ तो हम खो चुके हैं, हमने अपना सुप्रीम लीडर खोया, हमने अपने सभी जो बड़े सैन्य अधिकारी थे उनको खोया, हमने अपनी गैस रिफाइनरी खो दी, हमने अपने कई स्कूल खो दिए, कई अस्पताल खो दिए, हजारों लोग हमने अपने खो दिए। अब हमारे पास खोने के लिए क्या बचा है? बस तुम अपनी खोखली धमकियां दे रहे हो और सिर्फ प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप का कहना क्या है, मांग क्या है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में भी जो है ना वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, आप भली बात ही जानते होंगे कमला हैरिस को, और जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ी थी, भले ही हार गई थी, डोनाल्ड ट्रंप जीते और इसीलिए राष्ट्रपति भी बनी थी। कमला हैरिस अगर देखा जाए तो मूल रूप से जो है वो भारत की बताई जाती है, लेकिन अमेरिका में उनका जन्म हुआ था, यानी कि उनके दादा जो है वो भारत के थे, अमेरिका चले गए थे। तो कमला हैरिस ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पर बड़े आरोप लगाए हैं। कमला हैरिस ने कहा है कि भाई ये जो युद्ध है ना वो अमेरिकी लोगों के लिए खतरनाक है, अमेरिका के लोगों की मर्जी के बिना ये युद्ध लड़ा गया, डोनाल्ड ट्रंप इसमें कूदे। और नेतन्याहू ने जो है, यानी कि इजराइल के जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सॉरी, इजराइल के जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध में घसीटा है, ये कमला हैरिस ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि भाई एपेस्टीन फाइल, जैसा आप जानते होंगे ईरान युद्ध से पहले लगातार चर्चाएं चल रही थी कि एपेस्टीन फाइल, भारत में भी उसकी चिंगारी भाई जली थी, हरदीप पुरी, प्रधानमंत्री मोदी, अंबानी, कई सारे नाम जो हैं एपेस्टीन फाइल को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया था। अमेरिका भी इसके जो है वो गिरफ्त में था, इसके अलावा इजराइल भी गिरफ्त में था, कई बड़े नेता बिल गेट्स जैसे लोग इसमें गिरफ्त में थे। लेकिन कमला हैरिस का कहना है कि एपेस्टीन फाइल को दबाने के लिए या एपेस्टीन फाइल से ध्यान हटाने के लिए एक असफल प्रयास जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को सबसे भ्रष्ट शासक भी कह दिया कि भाई सबसे भ्रष्ट आदमी है ये। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में गिर रहे हैं, यानी कि आपके घर में आपके विपक्ष की नेता, जो पूर्व उपराष्ट्रपति, आपसे पहले जो उपराष्ट्रपति रह चुकी है अमेरिका की, वो आपको भ्रष्ट कह रही है, वो आप पर आरोप लगा रही है कि नेतन्याहू आपको इस युद्ध में घसीट कर ले गए और अमेरिका का ही इसमें नुकसान है। देखा जाए तो अमेरिका का ही इसमें सबसे अधिक नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान पपेट है, पाकिस्तान कठपुतली है, मध्यस्थता करा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का डेलीगेशन यहां पहुंचा हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं तो ईरान का जहाज उन्होंने कब्जे में ले लिया, और इसके अलावा ईरान में नाकेबंदी, हॉर्मुज में नाकेबंदी अभी भी जो है ईरान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से वो की गई है। और ईरान कह रहा है जब तक हमें स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हम बातचीत के टेबल पर नहीं आएंगे। यानी कि आपको बातचीत करनी है तो भाई आप नरम बनिए ना पहले। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ही नरम भी हैं और खुद ही गरम भी हैं। कभी नरम हो जाते हैं कि हॉर्मुज सब कुछ खुल गया है जी, बातचीत अच्छी चलेगी, और कभी जो है वो गरम हो जाते हैं कि भाई बम गोला फेंक दूंगा, ये फेंक दूंगा, अगर तुमने हमारी डील नहीं मानी तो भाई तुमको बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे पुल उड़ा दूंगा, तुम्हारे बिजली घर उड़ा दूंगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान ने अपने पड़ोसियों का नुकसान बहुत सारा किया।
पड़ोसी का नुकसान अमेरिका का नुकसान है, क्योंकि अमेरिका जो है वो यहां से पैसा उठाता है किसके नाम पर कि मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। अब पड़ोसी भी जो है यूएई जो है उसने एक मांग कर दी है, भाई अब हम डॉलर के जगह ना चीन का जो वहां की मुद्रा है ना उसको अब अपनाने के लिए तैयार है, यानी कि चीन की मुद्रा पे हम व्यापार करने को तैयार हैं। और अमेरिका इससे भी जला भुना हुआ है कि भाई साहब, और बात भी सही है ना कि आप जो हमारी रक्षा तो कर नहीं पा रहे हैं, आपको हम भर भर के डॉलर देते हैं, डॉलर में व्यापार करते हैं, अपना तेल बेचते हैं, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, जितने भी खाड़ी देश हैं ये सब डॉलर में अपना तेल गैस बेचते हैं, और अमेरिका का इससे फायदा होता है। अमेरिका इनको हथियार चेप देता है उन पैसों के बदले कि तुम्हारी रक्षा हम करेंगे, तुम्हारे पास खुद की सेना नहीं है, तुम खूब तेल बेचो, हम तुमको हथियार देंगे, तुम्हारी रक्षा होगी। कहां रक्षा हुई? ईरान ने बम गोले दागे और पूरे खाड़ी देशों में तबाही मची, कई गैस रिफाइनरी, कई लोग, बहुत लोग जो है बहुत क्षति इस युद्ध में हुई है। डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं चाहते हैं सीज फायर हो, और उन्होंने एक बयान और अभी आखिरी समय में दिया है कि भाई साहब अगर सीज फायर नहीं होगा तो सीज फायर आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, उसके सीधे बम गोले बरसाए जाएंगे। यानी कि प्रेशर है कुल मिलाकर। डोनाल्ड ट्रंप भी डरे हुए अपने घर में गिर रहे हैं, मिड टर्म में चुनाव आ रहा है, उससे पहले समझौता नहीं कराया तो भाई डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति की पद की कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में भी इसका खामियाजा, यानी कि अमेरिका में भी लोग आक्रोशित डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नजर आ रहे हैं। बाकी आपकी तरह देखते हैं पूरी खबर को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।